Namaste, Savita Chandak. Let's learn a few more idioms. Why do I always emphasize on idioms? The reason is if you want to make your English ornamental, if you want to improve your writing skills and at the same time want to sound like a native speaker, then you must have knowledge of idioms. You must use idioms in your conversation. So let's begin. आज हमारे idiom का topic है food idioms है. तो पहला है not my cup of tea. Not my cup of tea का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अपनी नापसंद प्रकट करना. नापसंद की प्रकट करना, आपको कोई चीज नहीं पसंद है उस समय आप क्या यूज कर सकते हैं? नॉट माई कप ऑफ टी. वॉचिंग मूवीज इज नॉट माई कप ऑफ टी. माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू हर किटी एंड I politely replied, I'm sorry dear, that's not my cup of tea. That's not my cup of tea. चीजी किसी को फुलिश कहने के बजाय, सिली कहने के बजाय आप कह सकते हैं she is cheesy और he is cheesy. अव्वल तो किसी पे नेगेटिव कमेंट्स करने ही नहीं चाहिए, बट अगर करने हैं तो फिर आप सीधा ये मत कहिए सिली है या फुलिश है, ऑफेंड कर सकते हैं. आप थोड़ा सा इसको स्टाइल में कह सकते हैं she is cheesy, he is cheesy. नेक्स्ट है काउच पोटैटो. इन शब्दों को यदि हम संधि विच्छेद करें तो काउच और पोटैटो. काउच क्या होता है? सोफा. पोटैटो यानी कि पोटैटो का मतलब ही एक अपने आप में हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है जो लेथार्जिक पर्सन है. तो एक बंदा जो बहुत लेथार्जिक है, बहुत ज्यादा आलसी है, कुछ नहीं करता, दिन भर सोफे पे पड़ा रहता है और टीवी या मोबाइल देखता रहता है. तो काउच पोटैटो इज अ पर्सन हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज all his leisurely time in watching TV and mobile and laying on sofa. सोफे पे पड़ा हुआ रहता है. अभी देखना छुट्टियों में बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करेंगे. कुछ नहीं, सोफे पे ननिहाल गए हैं, कहीं पे भी छुट्टियों में गए हैं, सोफे पे पड़े हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं. तो आप कह सकते हैं स्टॉप बीइंग काउच पोटैटो एंड डू समथिंग. बैड एप्पल. बैड एप्पल एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक टोकरी में बहुत सारे फ्रेश एप्पल्स थे, एक रोटन एप्पल रखा तो उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि उसने सारे बाकी एप्पल्स को भी सड़ा दिया. तो बैड एप्पल इडियम वहीं से आया है. बैड एप्पल का मतलब होता है पर्सन हु हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर्स, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन अदर्स, जिसकी कंपनी से क्या होता है, दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कई बार आप अपने बच्चों को भी टोकते हैं, प्लीज डोंट टॉक टू हिम, ही इज अ बैड एप्पल. ऐसे बच्चों को नहीं कहना चाहिए, बट खैर मुझे इडियम बताना था. बैड एप्पल का मतलब एक व्यक्ति जिसका दूसरों पर बुरा असर पड़ता है. फुल ऑफ बीन्स. बहुत एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक पर्सन. माय नेफ्यू, ही इज फुल ऑफ बीन्स. ही इज वेरी एंथुजियास्टिक व्हेन इट कम्स टू प्ले क्रिकेट. बिग चीज. बिग चीज मीन्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन. इन्फ्लुएंशियल बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व. बिग चीज. सो इमेजिन करें अ पर्सन हु इज बिग चीज इन योर टाउन और इन योर लोकेलिटी, जिसका दूसरों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है. तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं बिग चीज. तो आई होप एक छोटे से रिकैप करें. नॉट माई कप ऑफ टी, जो चीज आपको पसंद नहीं है उसके लिए आप यूज करते हैं नॉट माई कप ऑफ टी. चीजी, मूर्ख पर्सन, मूर्ख व्यक्ति, फुलिश. और काउच पोटैटो लेथार्जिक पर्सन, पूरा दिन टीवी देखना, सोफे पे लेटे रहना. बैड एप्पल, जिसका प्रभाव दूसरों पर गलत पड़ता है, जिसकी संगत से दूसरे भी खराब हो जाते हैं. फुल ऑफ बीन्स, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक. एंड बिग चीज, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मैंने अब तक कभी आप लोगों से अपील नहीं किया, आज कर रही हूँ. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें. अगर एक और आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, आप खुद देखते हैं तो बहुत कम सीख पाते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे को इसको पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो आप उसी समय 90% इसको लर्न कर लेते हैं. तो हमेशा दूसरों को, जो भी पढ़े वो दूसरों को पढ़ाएं, क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जाए. एंड दूसरी चीज, इफ यू वांट टू मेक योर इंग्लिश फ्लुएंट, देन practice every day, because Rome was not built in a day, but slow and steady always wins the race. Thank you. Jai Shri Krishna.